या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्वादश भाव में गुरु का फल। आइए पहले हम जानते हैं गुरु क्या है। तो गुरु है ज्ञान, गुरु है सुख। सुख शुक्र भी है, लेकिन गुरु आध्यात्मिक सुख है और शुक्र भौतिक सुख है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये समाहिता। जो सत्य है वही गुरु है और हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए मित्रों, जन्म कुंडली के द्वादश भाव में गुरु का फल। मैं आपको बता दूं कि गुरु कौन है। तो गुरु देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं और गुरु को 3 दृष्टियां दी गई हैं। गुरु जिस स्थान में बैठते हैं वहां से सप्तम भाव को देखते हैं, पंचम भाव को देखते हैं और नवम भाव को देखते हैं। त्रिकोणमपि जीवः, ज्योतिष में लिखा है कि पूर्णम पश्यति रविजस तृतीय दशमे त्रिकोणमपि जीवः। त्रिकोण हम कहते हैं नवम भाव और पंचम भाव को। तो गुरु सप्तम, पंचम और नवम भाव को देखते हैं। तो जब देवराज गुरु लग्न में बैठेंगे तो लग्न में बैठने के बाद उनकी पहली दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में, आपके ज्ञान और बुद्धि के भाव में। 7वीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव में, आपके दाम्पत्य भाव में, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव में। तो आइए मित्रों, अब हम जानते हैं कि गुरु द्वादश भाव में क्या फल देंगे। तो सर्वप्रथम देवराज गुरु जब लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाएगा। आध्यात्म की ओर उसका झुकाव बहुत ज़्यादा रहेगा और व्यक्ति स्पष्ट वक्ता रहेगा, ज्योतिषी रहेगा, विद्वान रहेगा। उसकी दृष्टि 5वीं दृष्टि जब उसकी पंचम भाव में पड़ेगी तो पंचम भाव क्या है। तो पंचम भाव हो आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि। तो व्यक्ति की जो बुद्धि रहेगी प्रखर रहेगी, ज्ञान उसके पास अद्भुत रहेगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रहेगा। 7वीं दृष्टि उसकी जब पड़ेगी दाम्पत्य जीवन में, मैं आपको एक बात बता दूं मित्रों कि देवराज गुरु द्वादश भाव में कभी गलत फल नहीं देंगे। यदि पाप पीड़ित ना हो तो उनके बारे में एक विशेष बात यह है कि देवराज गुरु द्वितीय भाव में, पंचम भाव में और सप्तम भाव में, एकादश भाव में, इन भावों में अगर देवराज गुरु अकेले रहेंगे तो उन भावों के जो फल हैं उनको नष्ट करते हैं। पुनः द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, इन भावों में देवराज गुरु यदि अकेले रहेंगे तो उन भावों के फलों को नष्ट करेंगे। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि उन भावों को नष्ट करेंगे जिस स्थान पर बैठेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि फिर भी बहुत अच्छी रहेगी। दृष्टि उनकी आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। द्वितीय भाव में जब देवराज गुरु बैठेंगे तो वित्तम नेत्रम मुखम विद्याम वाक् कुटुंबम आसनानि च द्वितीयम स्थानम जन्यानि क्रमात् ज्योतिर्विदो विदु। आपको देर सवेर वो धन संपत्ति, अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, ये सारी चीज़ें आपको दे ही देंगे। व्यक्ति की जो वाणी रहेगी वो बहुत खिल करके सामने आएगी। अब द्वितीय भाव में बैठे बृहस्पति, हाँ, द्वितीय भाव में मैंने आपको पूर्व में बताया, अगर द्वितीय भाव में बृहस्पति अगर अकेले बैठ गए तो अचल संपत्ति, धन, इनमें आपको काफ़ी समस्या आ सकती है। अब द्वितीय भाव में बैठे बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव में डालेंगे। तो सप्तम भाव में डालने से क्या होगा, आपको चूंकि गुरु को पेट का कारक माना गया है तो पेट से संबंधित आपको समस्या वो दे सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। देवराज गुरु जब द्वितीय भाव में बैठेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी, क्षमा करें षष्ठम भाव में पड़ेगी, जिससे कारण पेट से संबंधित समस्या आपको वो दे सकते हैं। शत्रु को आप पराजित नहीं कर सकते, पर शत्रु उनके पास आकर के शांत हो जाएंगे। जब षष्ठम भाव से दृष्टि, चूंकि देवराज गुरु हैं उनकी जो दृष्टि अमृतमयी है, तो षष्ठम भाव से संबंध बनाएंगे तो शत्रु आपके शांत हो जाएंगे। 7वीं दृष्टि उनकी अष्टम भाव में पड़ेगी। तो अष्टम भाव क्या है? आध्यात्म।
तो व्यक्ति आध्यात्मिक होने लग जाएगा, ज्योतिष में उसका बहुत मन लग जाएगा, ज्योतिषी होने लग जाएगा। लेकिन वही समस्या, पेट से संबंधित समस्या आपको वो कहीं ना कहीं दे देंगे। तृतीय भाव, तृतीय भाव में जब देवराज गुरु बैठेंगे तो तृतीय भाव क्या है? आपका पराक्रम का घर है। तो तृतीय भाव में जब देवराज गुरु बैठेंगे तो भाइयों से संबंध आपके मधुर रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे, आप ज्योतिषी बनेंगे। और वहां से बैठ करके आपकी 7वीं दृष्टि जो है भाग्य भाव में पड़ रही है, जिसके कारण व्यक्ति, सेना में एक पोस्ट होती है धर्मगुरु, उसमें व्यक्ति काफी ऊंची पोस्ट तक पहुंचता है। तो तृतीय भाव में बैठने के बाद देवराज गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वह सप्तम भाव में पड़ेगी। तो सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन है, आपकी पत्नी का घर है। तो वहां से आपके जो दाम्पत्य जीवन रहेंगे बहुत मधुर रहेंगे, आपकी पत्नी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, यदि पाप पीड़ित ना हो तो। 7वीं दृष्टि मैंने बताई मित्रों, नवम भाव में पड़ेगी, जो कि भाग्य भाव है। आपका भाग्य खिल करके सामने आएगा। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है एकादश भाव में पड़ेगी। एकादश भाव में पड़ने के कारण आपका जो आय के स्रोत रहेंगे खुल जाएंगे, आय आपकी बहुत अच्छी रहेगी। चतुर्थ भाव, अब चतुर्थ भाव में जब गुरु बैठेंगे तो चतुर्थ भाव क्या है? तो वदंती विद्या जननी सुखानी सुगंध गो बंधु मनोगुणानी। जो आपका चतुर्थ भाव है वहां से बैठ करके गुरु आपको भूमि, भवन, मकान, इन सब का आपको सुख दिलाएंगे, आपको संपत्ति का सुख दिलाएंगे। चतुर्थ भाव में बैठे हुए गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी। तो अष्टम भाव में पड़ने के कारण व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाएगा। एक बात और आपको विशेष में बता दूं कि अष्टम भाव क्या है? चोट चपेट, एक ऑपरेशन वगैरह होना। तो जब गुरु की अमृतमयी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी तो आपके जो ऑपरेशन वगैरह के नौबत होंगे, जैसे एक्सीडेंट वगैरह के जो भी आपके चांसेस बन रहे होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं उनका समन देवराज गुरु कर देंगे। चतुर्थ भाव में बैठ करके देवराज गुरु की जो 7वीं दृष्टि होगी दसम भाव में पड़ेगी। तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में उसको सफलता मिलेगी, व्यक्ति वक्ता हो सकता है, मान सम्मान अच्छा होगा, कार्य क्षेत्र उसका बहुत ही खिल करके सामने आएगा। अब उसकी 9वीं दृष्टि जो होगी एकादश भाव में पड़ेगी। तो एकादश भाव में पड़ने के कारण उसका जो आय के स्रोत रहेंगे, कान वगैरह रहेंगे, वो बहुत ही उसको लाभप्रद देंगे। पंचम भाव, पंचम भाव क्या है? तो पंचम भाव आपकी बुद्धि है। पंचम भाव से आप बुद्धि का विचार करेंगे, ज्ञान का विचार करेंगे। तो देवराज गुरु यहाँ पे जब बैठेंगे तो जातक जो रहेगा वह बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में होशियार रहेगा, बुद्धि उसकी प्रखर रहेगी, पुत्र वगैरह आपको यहाँ से संतति वो देंगे। हाँ, यदि अकेले ना हो तो। देवराज गुरु यहाँ पे अकेले रहेंगे तो आपकी शिक्षा भी प्रभावित हो जाएगी, पेट से संबंधित आपको समस्या होने लगेगी। पंचम भाव पुत्र का भी भाव है, तो हो सकता है आपके पुत्र से सामंजस्य ना बैठा पाए, संबंध आपके अच्छे ना रहे। पंचम भाव में बैठने के बाद गुरु की 5वीं दृष्टि नवम भाव में पड़ेगी, जो कि आपका भाग्य भाव है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, आपका जो भाग्य है खिल करके सामने आएगा, भाग्य के आप बहुत धनी हो जाएंगे। 5वें भाव में बैठने के कारण आपकी जो 7वीं दृष्टि है वह एकादश भाव में पड़ेगी। तो आपका जो आय के स्रोत रहेंगे बहुत अच्छे खुल जाएंगे। एकादश भाव मैंने आपको बताया कि उससे बाएं कान का भी विचार किया जाता है, तो आपके जो कान है वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। एकादश भाव बड़े भाई और बहनों का है, तो बड़े भाई और बहनों से संबंध आपके बहुत ज़्यादा मधुर रहेंगे। देवराज गुरु की पंचम भाव में बैठने के बाद उसकी जो 9वीं दृष्टि है आपके व्यक्तित्व में पड़ेगी, आपके लगन में पड़ेगी। तो व्यक्ति व्यक्तित्व का धनी रहेगा, प्रखर रहेगा, ज्योतिषी रहेगा, उसकी वाक शक्ति बहुत ही तीव्र रहेगी। षष्ठम भाव, षष्ठम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे आकर के, तो मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि यहाँ पे शत्रुओं का समन करेंगे आकर के। शत्रु जब देवगुरु बृहस्पति का जब भी संबंध षष्ठम भाव से बनेगा तो शत्रु आपके शांत हो जाएंगे। वहाँ बैठने के बाद आपको पेट से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि देवराज गुरु ज्ञान है। अब देवराज गुरु जब षष्ठम भाव में बैठेंगे तो षष्ठम भाव में बैठने के कारण उनकी जो 5वीं दृष्टि है
नवम भाव में पड़ेगी। नवम भाव में पड़ने के कारण आपका भाग्य खिल कर के सामने आएगा। सातवीं दृष्टि उनकी जो है द्वादश भाव में पड़ेगी, तो उनके जो खर्च होंगे बहुत ज़्यादा सीमित। आप गलत कार्यों में पैसा खर्चा नहीं करेंगे कि आप नशा करेंगे, कि आप जुआ खेलेंगे। ऐसे कार्यों में आपके जो धन है वह बहुत ही अच्छे कार्यों में ही खर्च होगा। अब षष्ठम भाव में बैठने के बाद देवराज गुरु हैं, उनकी जो नौवीं दृष्टि है आपके द्वितीय भाव में पड़ेगी। तो द्वितीय भाव में पड़ने के कारण आपको अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, इन सब का लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सप्तम भाव, सप्तम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो सातवें भाव में बैठने के कारण आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर रहेगा। व्यवसाय, क्योंकि सप्तम भाव व्यवसाय का भी है, यात्रा का भी है, इन सारी चीज़ों को आपको देर सवेर वो जरूर देंगे यदि पाप पीड़ित ना हो तो। सप्तम भाव में यदि देवराज गुरु अकेले बैठेंगे तो अकेले बैठने से एक समस्या आएगी कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि द्वितीय, पंचम, सप्तम और एकादश, इन भावों को वो कहीं ना कहीं खराब करते हैं यदि उस भाव में अकेले हों तो। सप्तम भाव में अगर बृहस्पति अकेले होंगे तो कहीं ना कहीं आपका दाम्पत्य जीवन खराब होगा, आपका व्यवसाय खराब होगा। अब सप्तम भाव में बैठने के बाद देवराज गुरु की जो पांचवी दृष्टि है एकादश भाव में पड़ेगी। एकादश भाव में पड़ने के कारण आय वगैरह आपके जबरदस्त होंगे, आय में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। सातवीं दृष्टि आपके लग्न में, आपके व्यक्तित्व में पड़ेगी। तो जो देवराज गुरु लग्न में बैठने के बाद फल दे रहे थे वही सप्तम भाव में बैठने के बाद वो फल आपको देंगे। तो वहाँ से क्या होगा, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र बहुत अच्छा रहेगा, आध्यात्म में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि होगी। सप्तम भाव में बैठने के बाद गुरु की जो नौवीं दृष्टि होगी वह तृतीय भाव में पड़ेगी। तृतीय भाव में पड़ने के कारण भाई बहनों से संबंध आपके मधुर रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे, अद्भुत पराक्रम रहेगा आपके पास, अपने पराक्रम से आप सब कुछ कर सकते हैं। अष्टम भाव, देखिए अष्टम भाव केवल, चूंकि अष्टम भाव को मृत्यु का भाव माना गया है तो अष्टम भाव ऐसा नहीं कि केवल खराब ही करेगा। अष्टम भाव क्या, आध्यात्म है। और देवराज गुरु जब अष्टम भाव में बैठेंगे, अष्टम भाव से संबंध बनाएंगे तो व्यक्ति का आध्यात्म की ओर झुकाव अपने आप हो जाएगा। व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाएगा, ज्योतिषी बनेगा, विद्वान बनेगा। वहाँ बैठने के बाद आपकी जो ऑपरेशन वगैरह के नौबत आने होंगे, जो आपके साथ गलत चीज़ें होने वाली होंगी, उसको कहीं ना कहीं देवराज गुरु समाप्त कर देंगे। कई बार गड़ा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। अब अष्टम भाव में बैठने के बाद देवराज गुरु की जो पांचवी दृष्टि है वह कहाँ पड़ेगी, द्वादश भाव में। तो खर्च आपके बहुत सीमित होंगे, अच्छे कार्यों में आप खर्च करेंगे। देवराज गुरु की अष्टम भाव में बैठने से सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ेगी, जिससे आपको देर सवेर अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति कहीं ना कहीं आपको वो अवश्य ही दिलाएंगे। उनकी नौवीं दृष्टि जो है अष्टम भाव में बैठने के बाद चतुर्थ भाव में उनकी जो नौवीं दृष्टि है वह चतुर्थ भाव में पड़ेगी। तो वदंती विद्या जननी सुखानी, माता से संबंध आपके बहुत मधुर रहेंगे। आपको गाड़ी वगैरह की सुख सुविधाएं, आपको भूमि, भवन, मकान, इन सब का आपको लाभ वह अवश्य देंगे। अब देखिए जन्म कुंडली का नवम भाव सबसे अच्छा भाव है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी भाव खराब है, बाकी भी अच्छा है, लेकिन नवम भाव क्या है, भाग्य है आपका। तो भाग्य आपका जब प्रबल होगा तो और आप उन्नति करेंगे। तो नवम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो आपका जो भाग्य रहेगा उत्तरोत्तर वृद्धि होगा, धर्म में आपकी आस्था बहुत बढ़ जाएगी, पिता से संबंध आपके बहुत मधुर रहेंगे। नवम भाव में बैठने के बाद उनकी जो पांचवी दृष्टि है लग्न में पड़ेगी। लग्न में पड़ने के कारण आपका व्यक्तित्व जो खिल के नजर सामने आएगा, आपका जो कार्य क्षेत्र रहेगा वो बहुत अच्छा चलेगा, आध्यात्म की ओर आपका झुकाव बहुत अच्छा रहेगा। नवम भाव में बैठने के बाद गुरु की सातवीं दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी। हाँ, तृतीय भाव में पड़ने के कारण आप अद्भुत पराक्रमी हो जाएंगे, भाइयों से संबंध आपके बहुत ज़्यादा मधुर रहेंगे। देखिए नवम भाव आपका भाग्य भाव है और तृतीय भाव क्या है, पराक्रम भाव है। तो व्यक्ति अपने पराक्रम से ही अपने भाग्य को आगे बढ़ाएगा। गुरु की नौवीं दृष्टि वहाँ से पंचम भाव में पड़ेगी। तो पंचम भाव क्या है, तो आपकी बुद्धि है। तो बुद्धि आपकी प्रखर हो जाएगी, ज्ञान आपका अद्भुत रहेगा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चलेगी, आपके पुत्रों से संबंध आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। दसम भाव,
दसम भाव में जब गुरु बैठेंगे तो दसम भाव में बैठने के बाद आपका मान सम्मान, पिता से संबंध, कार्य क्षेत्र, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी चलेंगी। आप अनुष्ठान वगैरह में, जैसे अगर आप पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, तो अनुष्ठान वगैरह में कथावाचक है, प्रोफेसर है, इन चीज़ों में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रुचि रहेगी। अब दसम भाव में बैठने के बाद गुरु की 5वीं दृष्टि जो रहेगी वह कहाँ पड़ेगी? आपके द्वितीय भाव में। तो आपको देर सवेर वह पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति वो दिला करके ही रहेंगे। 7वीं दृष्टि उनकी चतुर्थ भाव में पड़ेगी, जिससे आपके भूमि, भवन, मकान, इन सब का आपको परम सुख प्राप्त होगा। देवराज गुरु की 9वीं दृष्टि षष्ठम भाव में पड़ेगी, तो आपको शत्रु तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रु शांत हो जाएंगे। हाँ, पेट से संबंधित समस्या आपको दे सकते हैं, हो सकता है धन आपका ज़्यादा खर्च होने लग जाए, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। एकादश भाव में जब गुरु बैठेंगे तो एकादश भाव में क्या है? आय के स्रोत आपके खुल जाएंगे, आय आपके बहुत अच्छे होंगे, आय में कहीं आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरु की 5वीं दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी, जिसके कारण आपके व्यक्ति पराक्रमी रहेगा, भाइयों से संबंध अच्छे होंगे, दाएं कान जो आपका बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि वहाँ से पंचम भाव में पड़ेगी, तो पुत्र, ज्ञान, बुद्धि, ये सारी चीज़ें, पेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छा उससे आपको लाभ मिलेगा। वहाँ से बैठने के बाद उनकी जो 9वीं दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य भाव में पड़ेगी। वहाँ से बैठने के बाद, वहाँ से दृष्टि डालने के बाद कहीं ना कहीं आपका दाम्पत्य जीवन खिल के सामने आएगा, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत मधुर रहेगा और व्यापार में आपको बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। द्वादश भाव क्या है? व्यय है। तो द्वादश भाव में बैठने के बाद देवराज गुरु यदि पीड़ित ना हो तो कहीं ना कहीं आपको जो आपके खर्च होंगे बहुत ज़्यादा सीमित होंगे। आप पैसा खर्च करेंगे तो गलत मार्ग में आप पैसा खर्चा नहीं करेंगे। वहाँ से बैठे देवराज गुरु की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ेगी, तो आपको भूमि भवन का सुख आपको मिलेगा, माता से संबंध, माता का स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। द्वादश भाव में बैठे हुए गुरु अपनी 7वीं दृष्टि षष्ठम भाव में डालेंगे, तो व्यक्ति के खर्च बहुत सीमित रहेंगे, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करेगा और आपको पेट आदि से समस्याएं वो दे सकते हैं। वहाँ से बैठे गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, जिस कारण व्यक्ति की आध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी, आध्यात्म बहुत ज़्यादा ज्योतिषी बन जाएगा, अच्छे कार्यों को करना, धर्म के प्रति रुचि रखना, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई वहाँ से आपको समस्या होने वाली है तो उसका शमन देवराज बृहस्पति करेंगे। अब तक के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार।